Assalamu alaikum students, hope you all are fine and safe at your home. I am your social studies teacher. My name is Nida Akmal and today this lecture is about part 3 of Geography of the Muslim World. This is the last part with solved worksheets. In this lecture we will cover about the natural vegetation of the Muslim world. Dear students, as you know very well, the whole of the Muslim world is hot desert, temperate deserts, सेमी डेजर्ट्स एंड स्क्रबलैंड्स. ज़्यादातर मुस्लिम वर्ल्ड जो है वो हॉट डेजर्ट्स के ऊपर कंसिस्ट करती है, लेकिन मलेशिया, इंडोनेशिया और अफ्रीका के कुछ पार्ट्स में लिटिल नेचुरल वेजिटेशन मौजूद है. आपकी बुक के पेज 3 पर नेचुरल वेजिटेशन से रिलेटेड एक मैप दिया गया है और साइड पे इसकी की दी गई है जिसमें डिफरेंट फॉरेस्ट की टाइप्स बताई गई हैं. मैं इन टाइप्स को वन बाय वन आपके लिए डिफाइन करूंगी. क्लासिफिकेशन ऑफ फॉरेस्ट. यहाँ मैं आपको डिफरेंट टाइप ऑफ फॉरेस्ट के बारे में बताऊंगी. कन्फीरियस फॉरेस्ट. इस फॉरेस्ट के अंदर ऐसे ट्रीज शामिल हैं जो हार्ड ड्राई फ्रूट्स प्रोड्यूस करते हैं, जैसे पाम ट्रीज़ हैं, वॉलनट ट्रीज़ हैं और ये एवरग्रीन होते हैं. मिक्स फॉरेस्ट के अंदर दो या दो से ज़्यादा इकसाम के ट्रीज़ होते हैं, जैसे इसके नाम से ही शो हो रहा है कि मिक्स्ड फॉरेस्ट. डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज़ इसके अंदर मौजूद होते हैं. डेसिडस फॉरेस्ट के अंदर ऐसे ट्रीज़ होते हैं जिन्हें सीजनल ट्रीज़ भी कहा जाता है. इन फॉरेस्ट को मूनसून फॉरेस्ट भी कहा जाता है और यहाँ पर जो ट्रीज़ मौजूद होते हैं वो सीजनल होते हैं, यानी रेनी सीज़न में वो बहुत ज़्यादा ग्रीन होते हैं और जैसे ही सीज़न चेंज होता है तो अपने लीव्स को शेड कर देते हैं. Assalamu alaikum students, hope you all are fine and safe at your home. I am your social studies teacher. My name is Nida Akmal and today this lecture is about part 3 of Geography of the Muslim World. This is the last part with solved worksheets. रेन फॉरेस्ट का नेम से ही शो हो रहा है कि यहाँ पर रेनफॉल बहुत ज़्यादा होती है और यहाँ पर हाई अमाउंट ऑफ रेनफॉल की वजह से टॉल ट्रीज़ होते हैं और यहाँ पे कैनोपी ट्रीज़ मौजूद होते हैं. यहाँ पे वेजिटेशन बहुत ज़्यादा रिच होती है. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स. ये फॉरेस्ट जो हैं डेजर्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के दरमियान में मौजूद होते हैं, लोकेट कर रहे होते हैं. यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है जिसकी वजह से यहाँ की जो वेजिटेशन है वो स्कैटर्ड ट्रीज और टॉल ग्रासेस हैं. मिक्स फॉरेस्ट के अंदर दो या दो से ज़्यादा इकसाम के ट्रीज होते हैं, जैसे इसके नाम से ही शो हो रहा है कि मिक्स्ड फॉरेस्ट. डिफरेंट टाइप ऑफ ट्रीज इसके अंदर मौजूद होते हैं. सेमी डेजर्ट्स एंड स्क्रबलैंड्स. ये जो सेमी डेजर्ट्स होते हैं ये हॉट होते हैं डे टाइम में और नाइट्स इनकी कूल होती हैं. यहाँ पर ओकेजनल यानी कभी कभार रेनफॉल होती है. यहाँ की जो वेजिटेशन है वो कोर्स प्लांट्स, टफ प्लांट्स और श्रब्स होते हैं और इन प्लांट्स की जो है रूट्स काफ़ी लंबी होती हैं क्योंकि ये वाटर्स में आपकी सरफेस के अंदर काफ़ी डीप जाकर वहाँ से वाटर जो है एब्जॉर्ब करती हैं और अपने प्लांट को प्रोवाइड करती हैं. डेजर्ट्स जो है आपको पता है हॉट होते हैं, ड्राई प्लेसेस हैं और यहाँ पर रेनफॉल ना होने के बराबर होती है जिसकी वजह से यहाँ पर हार्डली ही कोई एग्रीकल्चर प्रोडक्ट जो है ग्रो कर पाती है. सिर्फ टफ प्लांट जैसे कैक्टस है यहाँ पर ग्रो करते हैं. टेम्परेट डेजर्ट्स को ड्राई लैंड्स भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे भी रेनफॉल बहुत कम होती है और यहाँ की जो वेजिटेशन है उसमें केसिया और कैशिया और दूसरे कोर्स प्लांट्स जो हैं
और ग्रासेस वगैरह यहाँ पर मौजूद होते हैं। यहाँ पर अगर इरिगेशन की जाए या फर्टिलाइजर्स को यूज़ किया जाए तो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और क्रॉप्स वगैरह को ग्रो किया जा सकता है। हाई एल्टीट्यूड वेजिटेशन, यानी जो वेजिटेशन जो प्लांट्स हाइट पर होते हैं। डिफरेंट प्लांट की ऐसी स्पीशीज़ हैं मौजूद जो कि हाइट वाले इन्वायरमेंट के ऊपर ग्रो करती हैं, जिसके अंदर पेरिनियल ग्रासेस हैं, सैजेस हैं, फॉब्स हैं, कुशन प्लांट्स हैं, मॉसेस हैं एंड लाइकन्स हैं। ठीक है, ट्रीज़ यहाँ पर नहीं ग्रो कर सकते क्योंकि इतनी हाइट के ऊपर उनका सर्वाइव करना डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर बहुत ज़्यादा कूल होता है। टंड्रा बेसिकली ऐसा टाइप ऑफ बायोम होता है जहाँ पर शॉर्ट ग्रोइंग सीजन और लो टेम्परेचर की वजह से ट्री ग्रोथ नहीं हो पाती। इन्हें ट्रीलेस माउंटेन्स भी कहा जाता है। और यहाँ की जो वेजिटेशन है वो स्कैटर ट्रीज, श्रब्स, सैजेस, ग्रासेस, मॉसेस एंड लाइकन्स हैं। मार्श एंड स्वैम्प्स, मार्श ऐसे वेटलैंड को कहा जाता है जहाँ हर्बेशियस प्लांट्स जो होते हैं यहाँ की डोमिनेंट वेजिटेशन है। हर्बेशियन प्लांट्स वो प्लांट्स होते हैं जिनकी कोई वुडी स्टेम नहीं होती। ठीक है, यानी अबव द ग्राउंड उनकी कोई वुडी स्टेम नहीं होती। और मार्शेस जो होते हैं वो न्यूट्रिएंट रिच वेटलैंड्स होते हैं जहाँ पर बहुत सारी वैरायटी मौजूद होती है ग्रासेस की और रीड्स की। इसी तरह से स्वैम्प जो है ऐसा एरिया ऑफ लैंड है जो कि परमानेंटली वाटर से फिल रहता है। आइस कैप बेसिकली मैसेज ऑफ आइस होते हैं। यहाँ पे वेजिटेशन ग्रो नहीं करती क्योंकि यहाँ पे वेजिटेशन एग्जिस्ट नहीं कर पाती, लेकिन जो इसके बॉर्डर्स होते हैं, इसकी फ्रिंजेस होती हैं, वहाँ पर जो है कुछ ना कुछ वेजिटेशन जैसे कि मॉसेस और लाइकन्स हैं वो सिर्फ ग्रो करते हैं। डियर स्टूडेंट्स, आपको क्लियर हुआ कि व्हाट इज़ नेचुरल वेजिटेशन। बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन जो है ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है। नेचुरल मीन्स नेचुरली ग्रो करने वाले और वेजिटेशन मीन प्लांट्स। तो ऐसे सारे प्लांट्स जो कि नेचुरली ग्रो करते हैं जिसमें ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट नहीं होती उन्हें नेचुरल वेजिटेशन कहा जाता है। अब हम बात करेंगे वेजिटेशन ऑफ डेजर्ट एरिया इन मुस्लिम वर्ल्ड, कि मुस्लिम वर्ल्ड के डेजर्ट एरिया की वेजिटेशन क्या है। जो मुस्लिम वर्ल्ड में डेजर्ट एरियाज हैं वहाँ सिर्फ टफ प्लांट्स ग्रो करते हैं जो कि हार्श कंडीशन में सरवाइव कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया कैक्टस वगैरह। और ये बेसिकली किस चीज़ का सोर्स होते हैं, सोर्स ऑफ फूड किसके लिए होते हैं। ये जो है हार्डियस शीप्स और गोट्स जो हैं, जो यूजुअली नोमैडिक और सेमी नोमैडिक पीपल जो कि अपने फ्लॉक्स को वॉन्डर करने के लिए और उनके फूड की सर्च के लिए यहाँ पर आते हैं, उनके लिए बेस्ट सोर्स होते हैं। अब हम बात करेंगे कंसीडरेबल एरियाज ऑफ रेन फॉरेस्ट इन मुस्लिम वर्ल्ड। तो मुस्लिम वर्ल्ड में सेंट्रल अफ्रीका और साउथ ईस्ट एशिया के अंदर रेन फॉरेस्ट मौजूद हैं जहाँ की नेचुरल वेजिटेशन रबर, टिम्बर और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट है। फर्टाइल एरियाज ऑफ मुस्लिम वर्ल्ड की बात करें तो फर्टाइल एरियाज में वैलीज ऑफ द ग्रेट रिवर्स, रिवर नाइल, टाइग्रिस, यूफ्रेट्स, इंडस और इसके अलावा दूसरी ऐसी बहुत सारी जगह जिन्हें इरिगेशन के थ्रू फर्टाइल बनाया जाता है। स्टूडेंट्स, अब मैं आपकी वर्कशीट्स में हेल्प करूंगी। हमारी वर्कशीट नंबर 1 में आपको यहाँ पर कुछ भी सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आपको बेसिकली नेचुरल वेजिटेशन शो की गई है। पाकिस्तान की नेचुरल वेजिटेशन मिक्स फॉरेस्ट, हॉट एंड टेम्परेट डेजर्ट है। सऊदी अरेबिया की वेजिटेशन हॉट डेजर्ट है। ईरान की हॉट एंड टेम्परेट डेजर्ट है। इराक की ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट एंड अफगानिस्तान की जो वेजिटेशन है वो मिक्स फॉरेस्ट है। इसके बाद जो वर्कशीट 5 है उसमें फिल इन द ब्लैंक्स थी। तो यहाँ पर आपको स्क्रीन में शो हो रहा होगा। डैश इज द लार्जेस्ट रिलीजन इन द वर्ल्ड, क्रिश्चियनिटी। द मुस्लिम वर्ल्ड स्ट्रेचेज अबाउट 15,000 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट एंड 6,000 किलोमीटर नॉर्थ टू साउथ। There are dash countries whose Muslim population is more than 50 to 100%, 55. Tropical rainforests produce huge amount of dash timber. The Muslim countries are located on dash land, level land.
Dash is the second largest religion in the world, Islam. Muslim world except Malaysia, Indonesia and Africa has very little dash natural vegetation. There are dash main religions in the world. 4. Dash mean those countries whose government have declared that they are Islamic State, Muslim world. The valleys of great rivers produce huge amount of dash and tropical fruits, rubber, timber and tropical fruits. ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स, ये फॉरेस्ट जो हैं डेजर्ट और ट्रॉपिकल फॉरेस्ट के दरमियान में मौजूद होते हैं, लोकेट कर रहे होते हैं। यहाँ पर रेनफॉल बहुत कम होती है, जिसकी वजह से यहाँ की जो वेजिटेशन है वो स्कैटर्ड ट्रीज और टॉल ग्रासेस हैं। अब हम सॉल्व करेंगे वर्कशीट नंबर 7, जिसमें हमने डिफरेंट मुस्लिम कंट्रीज़ की नेशनल डिशेस, नेशनल लैंग्वेज, नेशनल गेम और नेशनल करेंसी बतानी थी। पाकिस्तान की नेशनल डिश निहारी है, लैंग्वेज उर्दू है, गेम हॉकी और करेंसी रुपीस। टर्की की नेशनल डिश ची कोफ्ते, नेशनल लैंग्वेज टर्किश, नेशनल गेम ऑयल रेसलिंग और नेशनल करेंसी है लीरा। ईरान की नेशनल डिश चेलो कबाब, नेशनल लैंग्वेज पर्शियन, नेशनल गेम फुटबॉल, नेशनल करेंसी ईरानियन रियाल। इराक की नेशनल डिश है मैस्कॉफ, नेशनल लैंग्वेज कर्डिश, नेशनल गेम फुटबॉल और नेशनल करेंसी है दिनार। सऊदी अरेबिया की नेशनल डिश कब्सा, नेशनल लैंग्वेज अरेबिक, नेशनल गेम फुटबॉल और नेशनल करेंसी है रियाल। टंड्रा बेसिकली ऐसा टाइप ऑफ बायोम होता है जहाँ पर शॉर्ट ग्रोइंग सीजन और लो टेम्परेचर की वजह से ट्री ग्रोथ